हेलो गाइस, तो स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल विवेक 75 पर। आज है 6 नवंबर और जितने भी आज के करंट अफेयर्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं इस वीडियो में उन सबको हम कवर करेंगे। तो हमारे अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और वीडियो को लाइक करें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हाल ही में किस राज्य की गोगाविल झील भारत की 94वीं रामसर साइट बनी है? तो वो बनी है बिहार की। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बिहार के कटिहार जिले में स्थित गोगाबिल झील को भारत का 94वां रामसर स्थल घोषित किया है, जो बिहार बिहार का छठा ऐसा आर्द्रभूमि स्थल है। आगे देखेंगे, बिहार में गोकुल जलाशय और उदयपुर झील को रामसर वेडलैंड के रूप में नामित किया गया है। एशिया की प्रमुख साहित्य उत्सव उन्मेष का तीसरा संस्करण पटना में आयोजित हुआ। पीएम मोदी ने बिहार की 75 लाख महिलाओं को 10-10 हजार रुपये हस्तांतरित किए। न्यायमूर्ति पीवी भजंत्री ने पटना हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है। बिहार के मुख्यमंत्री ने बेरोजगार स्नातकों के लिए 10,000 रुपये मासिक भत्ते की घोषणा की है। मरियम फातिमा बिहार की पहली महिला फिडे मास्टर WFM बनी हैं। कृषि निर्यात को बढ़ावा देने के लिए एपीडा ने बिहार में पहला कार्यालय खोला है। बिहार के नालंदा जिले के राजगीर में रॉयल भूटान बौद्ध मंदिर का भव्य उद्घाटन हुआ है। तो ये तो कुछ बिहार से संबंधित फैक्ट। तो चलिए आप वीडियो आगे देखते हैं। हाल ही में किस राज्य का नौरादेही अभयारण्य चीतों के लिए तीसरा आवास बना है? तो वो बना है आपका मध्य प्रदेश। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। प्रोजेक्ट चीता के अंतर्गत नामीबिया से चीते भारत लाए जाएंगे। सन 1952 में चीतों के विलुप्त होने के बाद यह परियोजना 2022 में पुनः शुरू की गई। यह अभयारण्य चंबल नदी घाटी और विंध्य पर्वत के बीच स्थित है। नौरादेई क्षेत्र सागर, दमोह और नरसिंहपुर जिले में फैला हुआ है। इससे पहले चीते कुनो नेशनल पार्क और गांधी सागर अभयारण्य में पुनः स्थापित किए जा चुके हैं। अगले, भारत की पहली चीता सफारी मध्य प्रदेश के कुनो नेशनल पार्क में शुरू हुई। मध्य प्रदेश के बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में हाथियों की निगरानी के लिए गज रक्षक ऐप लॉन्च किया गया। प्रधानमंत्री मोदी ने मध्य प्रदेश में धार में पीएम पितृ पार्क का उद्घाटन किया है। CISF ने मध्य प्रदेश में पहली महिला कमांडो इकाई शुरू की। खेलो इंडिया जल खेल महोत्सव श्रीनगर के डल झील में हुए और जिसमें मध्य प्रदेश शीर्ष पर रहा। पश्चिम रेलवे ने मध्य प्रदेश में 155 साल पुरानी लाइन पर हेरिटेज ट्रेन फिर से शुरू की। हिंदी में MBBS कराने वाला देश का पहला मेडिकल कॉलेज जबलपुर में खोला गया। मध्य प्रदेश सरकार ने बेरोजगार युवाओं के लिए मासिक सहायता देने की शुरुआत की है। हाल ही में किस देश के पूर्व उपराष्ट्रपति डिक चेनी का निधन हुआ है? तो वह है अमेरिका के। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। डोनाल्ड ट्रंप को दक्षिण कोरिया का सर्वोच्च सम्मान और स्वर्ण मुकुट प्रदान किया गया है। अमेरिका ने दक्षिण कोरिया के साथ परमाणु पनडुब्बी तकनीकी साझेदारी की। अमेरिका के शतरंज ग्रैंडमास्टर डेनियल नार्कोडिक्स का 29 साल की उम्र में निधन हो गया है। अमेरिका ने नो किंग्स नाम से भारी विरोध प्रदर्शन हुए। अमेरिकी राज्य कैलिफोर्निया ने पेंसिल्वेनिया और कनेक्टिकट के बाद दिवाली को राज्य अवकाश घोषित किया। विश्वविद्यालय रैंकिंग 2026 में अमेरिका शीर्ष पर रहा। आईसीसी ने प्रशासन संबंधित मुद्दों पर अमेरिका की क्रिकेट इकाई की सदस्यता निलंबित की। अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक कर लें और वीडियो को शेयर भी करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लें।
ताकि हम डेली आपके लिए और से और बढ़िया वीडियो लाते रहें। तो चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं अपनी क्लास को। हाल ही में किसे डीआरडीओ के डीआरडीएल हैदराबाद का डायरेक्टर नियुक्त किया गया है? तो वो हैं आपके अंखाथी राजू। ठीक है, सुप्रसिद्ध वैज्ञानिक अंखाथी राजू को हैदराबाद में डिफेंस रिसर्च एवं डेवलपमेंट लेबोरेटरी डीआरडीएल का डायरेक्टर नियुक्त किया गया है। गुलचरण सिंह भारतीय नौसेना के चीफ ऑफ पर्सनल नियुक्त किए गए। राजकुमार अरोड़ा ने वित्तीय सलाहकार रक्षा सेवाएं का कार्यभार संभाला है। समीर सक्सेना ने दक्षिण नौसेना कमान के प्रमुख फ्लैग ऑफिस कमांडिंग इन चीफ का कार्यभार संभाला है। 8वें वेतन आयोग का अध्यक्ष रंजन प्रकाश देसाई को नियुक्त किया गया है। और जे सूर्यकांत को भारत के 53वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में नामित किया गया है। चर्च ऑफ इंग्लैंड का नेतृत्व करने वाली पहली भारतीय महिला डैम सारा मोलेली बनी है। हाल ही में भारत और इजराइल के बीच रक्षा सहयोग पर संयुक्त कार्य समूह की 17वीं बैठक आज में आयोजित हुई। यानी कहाँ आज आयोजित हुई है? ये हुई है तेल अवीव में। ठीक है, बैठक में दोनों देशों के बीच आपसी रक्षा संबंधों का विस्तार करने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं। इजराइल ने डोनाल्ड ट्रंप को सर्वोच्च नागरिक सम्मान इजराइल प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ ऑनर से सम्मानित करेगा। इजराइल में रोश हसना उत्सव मनाया गया। इजराइल ने मिसाइल रोधी लेजर प्रणाली आयरन बीम का सफल परीक्षण किया। इजराइल ने उन्नत जासूसी उपग्रह अफोफ 19 का परीक्षण किया। इजराइल ने एडवांस कम्युनिकेशन सैटेलाइट ड्रोन 1 को लॉन्च किया है। इजराइल ने ऑपरेशन राइजिंग लाइन शुरू किया। इजराइल ने $1.4 बिलियन की राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना शुरू की। हाल ही में कौन 2025 में वैश्विक शांति प्रार्थना महोत्सव की मेजबानी करेगा? तो वो है आपका भूटान। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। और यह महोत्सव आपका 4 नवंबर से 17 नवंबर का शुभारंभ किया, जिससे विश्व भर के बौद्ध नेता और शांति समर्थक एक साथ आए। में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू किस राज्य की विधानसभा के रजत जयंती समारोह को संबोधित किया है? तो ये किया है आपके उत्तराखंड को। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उत्तराखंड सरकार ने दिसंबर 2025 से राज्य में प्रवेश करने वाले सभी वाहनों पर ग्रीन टैक्स लगाने की घोषणा की है। उत्तराखंड सरकार ने यूसीसी के तहत विवाह पंजीकरण के नियम को आसान बनाया है। उत्तराखंड मदरसा बोर्ड को खत्म करने वाला पहला राज्य बना। उत्तराखंड को पहली नवीटा संचालित AIHPC सुविधा मिली है। उत्तराखंड मंत्रिमंडल ने धार्मिक स्वतंत्रता संशोधन विधेयक 2025 को मंजूरी दी है। एशियन ओपन शॉर्ट ट्रैक स्पीड स्केटिंग ट्रॉफी 2025 का आयोजन देहरादून में होगा। उत्तराखंड सरकार ने अग्निवीरों को सरकारी सेवाओं में 10% आरक्षण मंजूर किया है। आगे, हाल ही में किसे डिजिटल इंडिया कॉरपोरेशन के MD और CEO के तौर पर एक्सटेंशन मिला है? तो वो है आपके नंद कुमारम। ठीक है, नंद कुमारन। कैबिनेट के नियुक्त समिति के नंद कुमारम IAS को डिजिटल इंडिया कॉरपोरेशन का CA के रूप में अतिरिक्त प्रसार के विस्तार को स्वीकृति दी गई है। एशियाई युवा खेल 2025 की अंतिम पदक तालिका में शीर्ष पर रहा और चीन ने CR-450 हाई स्पीड ट्रेन रिकॉर्ड 453 किलोमीटर प्रति आवर की स्पीड तक पहुंची है। चीन में भारतीय दूतावास में रविंद्रनाथ टैगोर की प्रतिमा का अनावरण किया। चीन ने स्टील्थ जेलीफिश ड्रोन विकसित किए। भारत ने चीन से पटाखों की गैरकानूनी तस्करी रोकने के लिए ऑपरेशन फायर ट्रेल शुरू किया। चीन ने नोबेल पुरस्कार विजेता चेन यिंग यांग का बीजिंग में 103 वर्ष की आयु में निधन हुआ है। एशिया युवा खेल 2025 की अंतिम पदक तालिका में चीन शीर्ष पर रहा। हाल ही में किसे 2025 बुकर पुरस्कार से चयनित किया गया है? तो है आपकी किरण देसाई। ठीक है, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इनका फोटो भी देख सकते हैं इनका, किरण देसाई का। हाल ही में जारी QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंक
रैंकिंग एशिया 2026 में कौन शीर्ष पर रहा है? तो ये रही है आपकी यूनिवर्सिटी ऑफ हांगकांग। हाल ही में कौन सा देश भारत में अपना पहला राजदूत नियुक्त करेगा? तो यह अपना अफगानिस्तान। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगस्त 2021 में तालिबान की सत्ता में वापसी के बाद पहली बार अफगानिस्तान भारत में अपना आधिकारिक राजनयिक नियुक्त करने जा रहा है। अगला, हाल ही में ओपन एआई ने किस कंपनी के साथ 38 अरब डॉलर का समझौता किया है? तो वो क्या है आपका अमेजन के साथ। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। हाल ही में किस बैंक ने अपने कर्मचारियों के बहुआयामी व्यक्तित्व को सम्मानित करने के लिए एक अनूठी पहल शुरू की है? तो वो है आपकी एसबीआई। ठीक है। और सबसे सबसे सुरक्षित उपभोक्ता बैंक भी इसी को नामित किया गया है। भारतीय स्टेट बैंक ने कर्मचारियों के बहुआयामी व्यक्तित्व को सम्मानित करने के लिए एक पहल शुरू की है, एसबीआई स्टार। ठीक है। स्टार का मतलब स्टाफ टैलेंट एनलॉजमेंट रिकॉग्निशन। इस पहल की घोषणा 2 नवंबर 2025 को की गई, जिसका उद्देश्य कर्मचारियों को न केवल पेशेवर रूप में बल्कि कलाकार, खिलाड़ी, स्वयंसेवक और परिवर्तनकारी नागरिक के रूप में सम्मानित करना है। आईसीसी आईसीसी महिला विश्व कप 2025 किसने जीता है? तो वो जीता है आपके भारत ने। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो चलिए करते हैं कुछ रिवीजन कल का। पॉल बिया कैमरून के राष्ट्रपति बने हैं। वित्त वर्ष 2024-25 में भारत ने अमेरिका से सबसे बड़ी एफडीआई प्राप्त की। दिल्ली सरकार ने पिंक सहेली स्मार्ट कार्ड शुरू किया। क्रिकेटर में सेवाओं के लिए जेम्स एंडरसन को नाइटहुड की उपाधि मिली है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अम्बाला एयरवेज से राफेल जेट में उड़ान भरी है। नीरज चोपड़ा को भारतीय सेना में लेफ्टिनेंट कर्नल की मानद उपाधि प्रदान की गई है। जे सूर्यकांत को भारत के 53वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में नामित किया गया है। पंजाब की पुलिस ने साइबर जागो कार्यक्रम शुरू किया। फिडे शतरंज विश्व कप ट्रॉफी का नाम बदलकर विश्वनाथन आनंद के नाम पर रखा गया है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने छत्तीसगढ़ में नए विधानसभा भवन का उद्घाटन किया है। ग्लोबल फाइनेंस द्वारा एसबीआई को विश्व का सबसे सर्वश्रेष्ठ उपभोक्ता बैंक 2025 में नामित किया है। उत्तराखंड सरकार दिसंबर 2025 से राज्य में प्रवेश करने वाले सभी वाहनों पर ग्रीन टैक्स लगाएगी। इलम पार्थी एआर भारत के 90वें शतरंज ग्रैंड मास्टर बने हैं। मणिपुर में निगोल चागो उत्सव मनाया गया है। नेपाल में 5 दिवसीय त्योहार उत्सव मनाया गया है। चक्रवात मोन्था का नाम थाईलैंड ने रखा है। 8वें वेतन आयोग का अध्यक्ष रंजना प्रकाश देसाई को नियुक्त किया गया है। केरल ने पीएम श्री स्कूल स्कीम में शामिल होने के लिए केंद्र सरकार के साथ साझेदारी की है। चीन में भारतीय दूतावास में रविंद्रनाथ टैगोर की प्रतिमा का अनावरण किया गया। $5 ट्रिलियन मार्केट वैल्यू वाली कंपनी नवीडा बनी है। ये क्वेश्चन आज आपके लिए। हाल ही में तंबाकू और वेपिंग उत्पादों पर पीढ़ीगत प्रतिबंध लागू करने वाला वह पहला देश कौन सा बन गया है? तो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। कैसी लगी वीडियो? ये आज का आपका आखिरी प्रश्न था। तो वीडियो को पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। ऐसी करंट अफेयर्स पढ़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसकी पीडीएफ पाने के लिए टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कर लें, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और आपको अगर करंट अफेयर्स की अदर वीडियो देखनी है तो हमने प्लेलिस्ट बना रखी है, उस प्लेलिस्ट को आप फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए, जब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद।